हेलो स्टूडेंट्स, आज सीजीएल का मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आया हूं जो मोस्टली तो एमटीएस में पूछा जाता है, लेकिन अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी आ जाता है। अगर सीजीएल में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है इसका आपको दिमाग से खेलना होगा बच्चों। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा कैलकुलेशन में लग जाते हैं, और जब बच्चे कैलकुलेशन में लग जाते हैं तो वहीं से उनका सवाल गलत होना चालू हो जाता है और टाइम टेकन में चला जाता है। बच्चों इसको करना क्या होता है, जरा सवाल पर फोकस करना है बेटा। कि लिखा है 1/15 1/35, बेटा इसका अगर एलसीएम ले लिया हम लोगों ने तो फुर्सत हो जाएगी। तो हम लोग करते क्या है इसको, बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। संख्याएं लिखी है, मन की आंखों से देखना होता है। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं लिखी है, ध्यान से देखिए बच्चों। कैसे, ये लिखा है 3 5, 3 5 15, ये लिखा है 5 7, ये लिखा है 7 9। जैसे ही बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेटा दिमाग में आ गया हम लोगों के। एक कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आया बच्चों कि देखो 2-2 का गैप चल रहा है। पहली चीज 2-2 का गैप चला है और संख्याएं हमारी अल्टरनेट में 2-2 के गैप में चल रही हैं। 3 5 7 9 11 13। तो यानी कि आगे अगर हमें मल्टीपल नहीं भी आ रहा है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग बस ऐसे देख लेंगे। 7 9 है तो ये 9 11 हो जाएगा बच्चों। और इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये 11 है तो 11 और 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या बच्चों, मैं एक लाइन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1/3, कभी भी इस तरह का सवाल संख्याएं में दी जाएंगे तो इनको हमेशा हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। 1/3 × 5 को क्या लिखेंगे, 1/3 - 1/5। इसको लिखा है 1/5 - 1/7। बेटा इसी प्रकार सिमिलर वैल्यू लिखेंगे ना तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 1/11 - 1/13। मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारी वैल्यू बस अंकुलों को ऐसे लिखनी है। यही लिखकर हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बस जब कभी ऐसे लिख लेंगे बच्चों, बस एक लाइन ध्यान रखनी है, पहली वाली वैल्यू उठानी है और आखिरी वाली वैल्यू उठानी है और दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी को मैंने ये इतना लाइन लिख दिया ताकि बच्चों को सबको समझ में आ जाए। देखो ये क्या हुआ, 1/3 - 1/13। बेटा एलसीएम इसका लिया 39 हो गया, 39 हो गया, तो ये हो गया 13 - 3 यानी कि 10/39। और यही हम लोगों की भूल है बेटा, हम लोग इसी को बेटा सोचते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया। यहां से आंसर गलत है। देखे डिफरेंस बेटा कितने कितने का चल रहा है, सब में 2-2 का, सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। जितने का डिफरेंस चल रहा है जहां पर चल रहा है बस वही कर देते हैं। डिनोमिनेटर यानी कि हर में 2 का डिफरेंस चल रहा है तो हर में 1/2 लगा दिया, 2 से इसको काटा, 5/39। अब ये 5/39 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 5/39 ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, बस इसको ध्यान रखिएगा।